हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक लाइट रखा हुआ है और ये लाइट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि जैसे हम इस लाइट के सामने लेकर के जाते हैं तो ये पूरी तरह से ये ऑफ हो जाता है और जस्ट यहाँ पर लाइट को ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट भी हो जाता है। अगर आपको चाहते हो कि इसे बनाए किस तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तुरंत से इसे स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको एक खराब स्पीकर की जरूरत पड़ने वाली है, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। लोकल मार्केट में अगर जाते हो तो आपको ये फ्री में मिल सकता है। देखो इस पर क्या खराब है, ये पूरा पर्दा हटा हुआ है, साथ ही यहाँ पर इसका जो कोयल है वो भी जल चुका है। तो हमें इसका जो ये स्पाइडर है इसे हमें हटाना पड़ेगा, इसे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ। पूरा साफ करने के बाद अब हमें इस पर लगाने होंगे कुछ एलईडीज, जो मैंने यहाँ पर पहले से अलग रख लिया है। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इस तरीके की कॉप एलईडी, जो आपको लोकल मार्केट पर 5 रुपये या 10 रुपये में एक पीस मिल जाएगा देखने को। और ऑनलाइन अगर लेना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पर ले लेना, वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है टोटल 6 पीस, देख सकते हो। ये 6 पीस मैंने एलईडी को यूज किया है और ये सभी एलईडी को हमें इसके कोने में लगाना है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये सर्कल के हिसाब से ये बनने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा करके फेविक्विक की सहायता से इसे चिपकाएंगे। चलो मैं भी इसे कर लेता हूँ। आप जो इसका लुक है वो सच में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। हाँ, शायद मुझे लगता है कि आपने ऐसा प्रोजेक्ट पहले देखा होगा, ऐसा लाइट देखा होगा जो आपको चारों तरफ से देखने को मिलता है, वो भी कुछ इस तरीके से। अब आप लोग बोलोगे भाई आपने यहाँ पर हीटसिंक यूज क्यों नहीं किया है? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा स्पेस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, जिस पर एयर जो है वो पास होता रहेगा और जो इसकी हीट होगी वो भी एब्जॉर्ब होती रहेगी। अब यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद हमें कुछ काम करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमें एक सोलर पैनल लेना है। आप यहाँ पर 4 वोल्ट का ले सकते हो, अलग अलग साइज पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे सर्कल शेप में बनाया है, तो मैं इसे सर्कल का ही एक सोलर पैनल यूज करने वाला हूँ, जिसे मैंने मेकर बाजार से परचेस किया था। और इसे हमें कुछ इस तरीके से इसके ऊपर में लगा देना है और इसे भी फेविक्विक से चिपकाना होगा, लेकिन ये लास्ट में करेंगे क्योंकि इसका वायर जो है वो काफी छोटा है, तो इसका लास्ट में हम काम करने वाला है। लेकिन उससे पहले हम सर्किट पे बात करें, सर्किट हम कैसे बनाएंगे, चलो सबसे पहले उससे देखते हैं। सर्किट को मेकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक हीटसिंक की जरूरत पड़ने वाली है। हीटसिंक के साथ हम एक मॉसफेट को यूज करने वाला है, जिसका नंबर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, IR-44N मॉसफेट। और ये जो बनने वाला है ये एक तरह से समझो कि दिन पर ऑटोमेटिक चालू होगा, रात पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसे ऑपरेट कर सकते हो अलग टाइप से भी। फिलहाल इसे यहाँ पर हीटसिंक पर लगा देते हैं। अब हीटसिंक के ऊपर लगाने के बाद अब हमें इसके वायरिंग करने पड़ेंगे। वायरिंग के लिए देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सर्किट डायग्राम को देखते हुए। तो चलो मैं सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा बना करके रखा हुआ है। ये देखो, ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम। अगर आप समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको थोड़ा इजी में कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, जिस पर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। अब इसका जो सोलर का पॉजिटिव है उस पर हमें डायरेक्टली स्विच को कनेक्ट करना है। स्विच का कनेक्शन डायरेक्ट हमें एलईडी के साथ कर देना है। क्लियर है? अब इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो यह है नेगेटिव, और जितना सर्किट बनेगा वो सभी नेगेटिव पॉइंट पर ही बनने वाला है। नेगेटिव सोलर का जो रहेगा उस पर हमें डायोड को लगाना है, जो कि IR-4007 डायोड है, ठीक है। अब यहीं पर आपको एक और रेजिस्टेंस को भी लगाना होगा, जिसका वैल्यू 10K का होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट पर 1 2 3 लेग होते हैं, तो तीसरा पिन हमें डायोड का ब्लैक पट्टी कनेक्ट करना होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मिडिल पट्टी है उस पर हमें लगा देना होगा डायरेक्ट एलईडी का नेगेटिव, और फर्स्ट पिन हमारा रहेगा जिस पर लग जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर दे सकते हो, सोलर का प्लस जो बना होगा उस पर बैटरी लगा देना, और जहां पर डायोड का सिल्वर पट्टी रहेगा यानी कि मॉसफेट का थर्ड पिन, उस पर आपको बैटरी का नेगेटिव दे देना है। बस इतना सा इसका शॉर्टकट सर्किट डायग्राम है, और इसके बेस पर ही हमें इसका कनेक्शन करना है। तो चलो मैं सर्किट को मेकिंग करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये है 10K का रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू आप देख सकते हो। यहाँ पर कलर कोड भी दिखा रहा हूँ, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। और इसे हमें लगाना होगा मॉसफेट के पिन नंबर 1 के साथ। ये हो गया। अब जो हमारा डायोड है, देखो IN-4007 डायोड यूज कर रहा हूँ। अगर बैटरी के एम्पेयर ज्यादा लगाते हो तो इसके जगह पर आप 54 का जो आता है, 5408 होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। और इसका देखो जो सिल्वर वाली पट्टी है वो हमारे इस मॉसफेट के थर्ड पिन के साथ इस तरीके से सोल्डर हो जाएगा। ये भी सोल्डर हो गया। अब क्या करना है, हमारा रेजिस्टेंस और डायोड है, इन दोनों को हमें आपस में शॉर्ट करना है। इतना कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर डबल साइड टेप का यूज करना है। और ये आपको कंपलसरी तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ स्टैंड के लिए यूज होने वाला है, जो आपको अभी इसे यूज करना है कहाँ पर, क्योंकि चिपकाना भी होगा, तो इसके लिए मैं
इसे यूज कर रहा हूँ। देखो ये लग चुका है। अब इसका जो डबल साइड टेप है इसे हम रिमूव करते हैं यहाँ से, और इसे हमें चिपका देना पड़ेगा हमारे सोलर पैनल के साथ। आप चाहो तो नीचे में लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर लगाओगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा कि ज़्यादा दूर में मत लगाना, क्योंकि जो हमारा लाइट है वो इसके पास में ही टच होने वाला है। अब हमें यहाँ पर सोलर पैनल का जो वायर है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ से छील लेता हूँ, क्योंकि ये हमें इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हमारे को अभी काम आने वाला है। तो हम दोनों को यहाँ पर पहले वायर को सोल्डर करते हैं एक साथ। अब सोलर पैनल का जो नेगेटिव वाला पिन है इसे हमें कनेक्ट करना होगा हमारे जो मॉसफेट है जिस पर मैंने शॉर्ट किया है, इस जगह पर हमें इसे सोल्डर करना है। ये देखो मैं आपको क्लियर से दिखा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो अगर आप चाहते हो कि जब ये चार्ज हो तो यहाँ पर एक इंडिकेट भी कर दे, यानी कि बैटरी चार्ज हो रहा है, तो उसका हमें लेवल पता चले कि बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप सिंपल सा ट्रिक कर सकते हो। ये जो हमारा सोलर पैनल है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों पॉइंट पर हमें एक एलईडी लगाना होगा। जैसा एलईडी लगाना चाहते हो, रेड कलर की लगाना चाहते हो, ब्लू लगाना चाहते हो, जो मर्जी वो आप लगा लेना। अगर छोटे एमएम की एलईडी लगाते हो यानी कि 3 एमएम की, तो वहां पर आप एक 1 के का रेजिस्टेंस को यूज कर लेना, क्योंकि सोलर पैनल हमारा 4 वोल्ट आउटपुट निकाल देता है, 5 वोल्ट तक भी चला जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पर लेना होगा 2 इस तरीके का वायर जो हम बैटरी के लिए यूज करने वाले हैं। तो बैटरी के लिए तो मैंने आपको सिंपल सा बोला है, जो बैटरी का नेगेटिव निकलेगा वो हमारा मॉसफेट के 3rd पिन से निकलेगा, और पॉजिटिव के लिए हमें सोलर पैनल पर यहाँ पर सोल्डर करना है। तो ये मैं कर लूँ पहले, चलो कर लेता हूँ। अब हमें फिर से 2 वायर की जरूरत पड़ेगी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि ये हमारा एलईडी के लिए यूज होने वाला है। पहला तो ये बैटरी के लिए था और ये हमारा एलईडी के लिए होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव है उसे हमें यहाँ पर सोलर पैनल के साथ ही कनेक्ट करना है। अब एलईडी का आउटपुट यानी कि ये वाला जो वायर है इसे हमें सोल्डर करना होगा जो हमारा मॉसफेट है उसके पिन नंबर 2 पर, जो कि यहाँ पर मिडिल पर है। तो इसे हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। अब जितना चाहिए उसके हिसाब से वायर को कट कर लेना एलईडी की दूरी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इतना इसे कट कर ले रहा हूँ। ये देखो ये हमारा इतना कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली क्या करेंगे कि अब हम एलईडी का सबसे पहले कनेक्शन करने वाले हैं। अब ये है हमारा एलईडी, जैसा मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया। एलईडी को मैंने चिपकाया भी, ये भी मैंने आपको दिखाया। अब इस सारे एलईडी का जो कनेक्शन है वो पैरेलली चलने वाला है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। बस इतना सिंपल सा ट्रिक है ना। लेकिन रुको, लास्ट तक आप लोग रुकोगे तो ही आपको पता चलेगा, वरना आप लोग से मिस्टेक होगा और ये सर्किट पूरा डैमेज हो जाएगा, खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सोलर पैनल है इस वाले सोलर पैनल को हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से चिपक जाए। अब आप इसकी दूरी से कनेक्शन करके बता सकते हो कि कितनी दूरी पर आपको रखना है। तो फिलहाल मैं इसे पहले चिपकाता हूँ और उसके बाद सारे एलईडी का पैरेलल कनेक्शन करेंगे। अब मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा इसका कनेक्शन बता देता हूँ। एलईडी का तो पैरेलल कनेक्शन होगा, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला भी था। अब यहाँ पर जो आईसी से हमारा जो आउटपुट निकल रहा था यानी कि मॉसफेट से, उस वाले मॉसफेट का जो नेगेटिव पिन होगा आउटपुट का, उसे हमें डायरेक्ट एलईडी के नेगेटिव पर सोल्डर करना है। अब ये पूरा हमारा नेगेटिव पिन चलता है, नेगेटिव पॉइंट। तो एक कहीं पर एक पॉइंट आप देख लो और उसी जगह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देना होगा। तो मैं यहाँ पर देखो इस जगह पर मैं नेगेटिव को सोल्डर करने वाला हूँ इस वाले पॉइंट पर। अब जो पॉजिटिव वाला वायर है, ये वाला वायर, इसे हमें कनेक्ट करना होगा डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पर। जो हमारे स्पीकर का जो कनेक्टर लगता है, इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर आपको लगाना होगा। ये मैंने यहाँ पर वायर को लगा दिया। अब जो ये वाला वायर है, इस वाले वायर को हमें डायरेक्ट एलईडी के पॉजिटिव पर कनेक्ट करना है। तो नेगेटिव मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो सेम इसके ऊपर में यहाँ पर पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना है। ये भी कनेक्ट कर लेते हो। अब यहाँ पर हमें बैटरी को लगाना पड़ेगा, और बैटरी को आप देख लो, मैं यहाँ पर हैवी वाली बैटरी को यूज करने वाला हूँ जो कि है 18650 3000 mAh की। और यहाँ पर मैं टोटल 2 बैटरी को यूज कर रहा हूँ। दोनों को मैंने यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर दिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसे हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा वायर को, और उसके बाद इसे यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे। तो ये मैं कर लेता हूँ।
भाइयों अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया जैसा मैंने आपको बताया था कि सेम उसी तरीके से। लेकिन देखो अभी फ़िलहाल यहाँ रात हो चुका है पूरी तरह से, बट यहाँ पर जो फ़ोन की जो लाइट है उसके थ्रू मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊँगा। ये कितना चार्ज हुआ होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हल्का चार्ज भी होगा तो मैं आपको इसे फ़िलहाल टेस्ट करके भी दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे लगाता हूँ, इसे यहाँ से टच कर देते हैं जिससे ये लाइट ग्लो कर जाए। को गाइस मैं लगा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो लाइट है वो ग्लो कर रहा है। अगर देखो यहाँ पर मैंने पूरा लाइट को ऑफ कर दिया और ये अच्छी तरह से यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर टॉर्च की जो लाइट है वो मैं ऑन कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ। देखो, जो लाइट है वो पूरी तरह से ऑफ हो चुका है, देखो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। जैसे लाइट को ऑफ करते हैं तो ये यहाँ पर लाइट जल जाता है, कोई इफेक्ट नहीं देखना। देखो वहाँ पर रात भी है, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखो सामने लाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है, जैसे ही हम यहाँ पर टच करते हैं तो ये वापस से ग्लो कर जाएगा। और आप इसका जो ब्राइटनेस है वो आप यहाँ पर इजीली से देख पा रहे हो। ये देखो, इसका जितना भी ब्राइटनेस है आपको मैं दूर में दिखाता हूँ तो ये देखो इसका इतना लाइट पड़ेगा, आप आसानी से देख पाओगे। ये प्रॉपर तरीके से मैंने आपको इसे चेक करके दिखा दिया हूँ। अब मैं अपने फेस पर इसे ट्राई करके दिखाता हूँ, आप लोग देखना ये कि कितना लाइट इसका आता है। ये देखो, ये है इसका लाइट, मैं इसके पीछे कर देता हूँ और जस्ट इसके पीछे में मैं खड़ा हूँ और आप यहाँ पर क्लियरली से देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो इसका लाइट है वो काफ़ी हाई ब्राइटनेस पर है। अगर मैं यहाँ पर फ्लैश को ऑन कर दूँ, अब आप देखो, अब आप इसकी लाइटिंग को देख करके आप समझ सकते हो कि इसका जो लाइट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको चाहते हो कि इसे बनाया ना जाए तो आप इसे ज़रूर से बनाना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देख लो कितना पावरफुल है, जैसे लाइट्स को ऑफ करते ही ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।